हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, चाहत और रजत का जो झगड़ा चल रहा था वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी अभी ताज़ा ताज़ा एक अपडेट आया है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दोनों ही अपने पुराने जो गिले शिकवे हैं उन्हें भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया है। ये झगड़े की इन दोनों की शुरुआत हुई कहाँ से? ये शुरुआत उस वक्त हुई जब रजत टाइम गॉड बने थे और कशिश ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। लेकिन कशिश के हेल्प करने के बावजूद भी कशिश को नॉमिनेशन से बचाया नहीं गया। रजत के हाथ में वो पावर थी और जो उल्टा सीधा बोला गया कि ये जब शिल्पा की नहीं हो सकी तो मेरी कहाँ से हो सकती है। इसने जो मुझे हेल्प की है, इसने अपना दोगलापन दिखाया है। तो इस बात को लेकर, क्योंकि कशिश कहीं ना कहीं चाहत की फ्रेंड थी, तो चाहत को लगता है बहुत बुरा और वो रजत को तीन चार बातें सुना देती है, जिसके बाद इन लोगों के बीच थोड़ी सी दूरियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम और हुई इनके बीच कि शिल्पा से जब रजत की लड़ाई हुई तो उस वक्त भी चाहत शिल्पा की साइड दिखाई दी, उनको फेवर करती हुई दिखाई दी। तो यही कुछ बातें थी इनके बीच जो कि दूरियों का कारण बनी। और लेकिन उसके सब इंसिडेंट होने के बाद भी अब जाके रियलाइज़ हो चुका है चाहत पांडे को कि भाई ऐसे बात नहीं बनने वाली, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रिश्ते, जो प्योर रिश्ते हैं वो बड़े कम हैं और कोई एक दूसरे से दोस्ती नहीं करना चाहता। इनफैक्ट कि कोई अगर दोस्त किसी के लिए अप्रोच करता भी है दोस्ती के लिए तो ऐसा लगता है जैसे ये गेम के लिए मुझे दोस्त बनाना चाहता है या मुझे इस्तेमाल करने के लिए दोस्त बनाना चाहता है। क्योंकि बिग बॉस की तरफ से इतना प्रेशर आ रहा है कनेक्शन बनाने का, रिश्ते बनाने का, तो सब फेक रिश्ते नहीं बनाना चाहता। सबसे अच्छी बात तो यह है, कई बार ऐसा कहते हुए सुना गया है कि यार मैं ज़बरदस्ती किसी से दोस्ती नहीं कर सकती। खासकर मैंने कशिश के मुंह से ये बातें सुनी हैं कि मैं यार किसी से ज़बरदस्ती दोस्ती थोड़ी ना कर सकती हूँ, ऑर्गेनिक होगी तो चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ें भी उसी के साथ होती हैं जो खुद ऑर्गेनिक हो। तुमने ऐसे कर्मकांड कर रखे हैं कि कोई तुम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहता। तुम्हारी किस नाम से जानी जाती हो, पर्सनैलिटी क्या है तुम्हारी? भगोड़ी के नाम से तुम जानी जाती हो, 10 लाख रुपए लेके भाग भाग गई थी, उस नाम से जानी जाती हो। अ, खासकर धोखा देना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, तो फिर दोस्त ऐसे लोगों के नहीं बनते भाई। दोस्ती में सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है और उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या आता है। अविनाश खुद अपने आप को नॉमिनेट करने के लिए तैयार हो गया ईसा के लिए। ईसा खुद अविनाश के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। आपको याद होगा शुरू में वो क्या था, सब दोस्ती तो थी, क्या ये बाहर से एक दूसरे को जानते थे? नहीं जानते थे। तो ये होती है असली दोस्ती की पावर। अब ये लोग जो इनके थोड़े से बॉन्ड इधर उधर खो गए थे, जैसे कि श्रुति का भी कहीं ना कहीं अलग ही चली गई थी, तो फिर से वो जगह बनाने में कामयाब हो गई है उस ग्रुप में। क्योंकि वहाँ चुम को खुश करना है, चुम खुश तो सब खुश, और अगर चुम नाराज तो वो उस आदमी से सब लोग दूरी बना लेते हैं उस ग्रुप में। तो ऐसा ही है, सब लोग अपने अपने रिश्ते ढूंढने निकल पड़े हैं, लेकिन ताज़ा जो रिश्ता अभी अभी संभला है वो जो रजत और चाहत के फैंस हैं, जो इन दोनों को मिला के राहत बोलते हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है ये कि दोनों ने ही सुलह कर ली है और एक नया स्टार्ट, नई शुरुआत करने की कोशिश की है। चाहत कहती नज़र आ रही है कि जो हुआ सो हुआ, आगे से ध्यान रखना कि ऐसा कोई काम मत करना कि मैं हर्ट हो जाऊं, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे कि तुम हर्ट हो जाओ। और बस मेरा इतना कहना है। ये तो उन दोनों की बातें हो गई, लेकिन मेरा पर्सनल ये कहना है कि हर्ट वर्ट तो ठीक है, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि कम से कम चाहत फ्लश करना सीख जाए। आज भी शिकायत आई है, ईशा ने की है कि ये मैडम जब बाथरूम गई हैं, टॉयलेट किया है इन्होंने, तो वहाँ पे फ्लश का बटन नहीं दबाया। कब तक ये देखना पड़ेगा भाई? गांव से हो तो गंवार थोड़ी ना हो यार। गांव का नाम ले लेके तुमने हालत ख़राब कर रखी है। खैर, उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी फ्लश करना सीख जाएगी। और उसके बाद जैसे ही ये बाहर निकलेगी तो हम ट्रेंड चलाएंगे कि भैया हैशटैग फ्लश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।